गुड मॉर्निंग, मैं हूं अमित सिंह। इंडिया न्यूज पे आप सभी का स्वागत है। इंडिया न्यूज परिवार की ओर से आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली की देश भर में धूम है। सारा देश इस वक्त रोशनी में नहाया हुआ है। दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी और मुंबई से लेकर गुवाहाटी तक हर ओर दिवाली की अद्भुत छटा बिखरी है। चार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को खूबसूरत रोशनी से सजाया गया है। अमृतसर में गोल्डन टेंपल पर भी जबरदस्त लाइटिंग की गई है। यहां भक्तों का तांता लगा हुआ है। वहीं दिवाली के इस जश्न में हमारे सूरवीर सेना के जवान भी डूबे हुए हैं। दिवाली की सेलिब्रेशन में सीमा पर वतन की रक्षा करते हुए ये जवान दिवाली के जश्न मना रहे हैं। हालांकि अपने परिवार से दूर भले हैं, लेकिन साथ ही सैनिकों के साथ दिवाली मना रहे हैं। वहीं मंदिरों में भक्तों की लाइन लगी हुई है। चार तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आप देख सकते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखे जाने के बाद आज पहली बार यानी कल पहली बार दिवाली भव्य नजारा देखने को मिला। रामनगरी में सरयू नदी के तट पर दिवाली पर त्रेता युग जीवंत हो उठा। रामकथा पार्क में भगवान श्री राम, मां सीता और लक्ष्मण के स्वरूप हेलीकॉप्टर से उतरे। शाम ढलते ही 5 लाख 5.5 लाख दियों से पूरा घाट जगमगा उठा। इस दौरान लेजर शो भी हुआ और लोगों ने इसका खूब आनंद लिया। आपको बता दें कि 492 सालों के लंबे इंतजार के बाद वो अवसर आया है जब राम जन्मभूमि परिसर में दीप जले। यूपी सीएम योगी ने सरयू आरती की और लेजर शो से रामलीला भी देखी। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि प्रदेशवासियों और सभी श्रद्धालु भक्तों की तरफ से वो प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन करते हैं। उनकी प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन से, उनकी रणनीति से 5 सदी का संकल्प पूरा हुआ और देश को राम मंदिर मिला। मुख्यमंत्री ने कहा, हमने न केवल राम की पैड़ी को अविरल और निर्बल बना दिया है, बल्कि उसका विस्तार भी किया है। इस साल 5.5 लाख दीपक जले। अगले साल ये संख्या 7.5 लाख के पार पहुंचने वाली है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव के मौके पर पवित्र सरयू नदी की आरती की। उन्होंने सरयू नदी के घाट पर पूजा की और दीपावली के मौके पर घी के दिए भी जलाए। वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि पूरी दुनिया कोविड-19 से अस्त व्यस्त है। भारत भी इससे जूझ रहा है, लेकिन उस सब के बावजूद जिस मजबूती के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह देश भारत के स्वाभिमान और सम्मान को बनाए रखते हुए भारत के 135 करोड़ लोगों के जीवन को सुरक्षित रखते हुए, उनके सम्मान को बढ़ाते हुए जिस मजबूती के साथ कार्य कर रही है, वह तो अद्भुत है, अभिनंदनीय है ही। लेकिन देशवासियों को और पूरी दुनिया के अंदर भारत भक्तों को जो वर्षों से तमन्ना थी और जीवन के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था, कई पीढ़ियां खप गई, मिट गई और सबके मन में एक ही तमन्ना थी कि हम अपने आराध्य भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य को अपनी आंखों से एक बार देख लेते तो हमारा जन्म और जीवन धन्य हो जाता। वह कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण आज सफल हुआ है। इस अवसर पर मैं आप सबका हृदय से बधाई देता हूं। और अब आपको अयोध्या में हुए भव्य लेजर शो की तस्वीरें दिखाते हैं, जिसमें राम की कथा का मंचन किया गया। उसमें कथा के बारे में बताया गया, अयोध्या में क्या क्या चीजें हुई थी, रामायण के सभी जो पात्र थे उनके बारे में चीजें बताई गई। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए कितनी भव्य लग रही है अयोध्या। सरयू के किनारे 5.5 लाख से ज्यादा दियों को जलाया गया। पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया था और करीब 500 सालों के बाद ये मौका आया है जब अयोध्या में वही दिवाली मनी, वही जश्न दिखा जो राम के वक्त में यानी त्रेता युग में था। अयोध्या की गली गली में श्री राम के नारे लग रहे थे। अयोध्या में त्रेता युग जैसी दिवाली के नजारे थे। अयोध्या के कोने कोने को सजाया गया था। आप देख सकते हैं तस्वीरों में लेजर शो में रामायण के हर पात्र का मंचन किया गया, श्री राम की कथा सुनाई गई और हर वो बातें बताई गई जो आज सनातन धर्म के लोगों को श्री राम के बारे में जानने की जरूरत है। आप देख सकते हैं कि घाट के किनारे दिए जल रहे हैं और अलग अलग रंगों से घाट को सजाया गया है। अयोध्या में दीपोत्सव का जश्न शुरू हो गया है। 5,51,000 दिए जलाने का जो लक्ष्य रखा गया है
उसे पूरा करने के लिए घाटों को दीपों से सजा दिया गया है। ये तस्वीर मनमोहक करने वाली है। बिल्कुल ऐसी तस्वीर निकल कर आ रही है जिसको शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। ये राम की पैड़ी पर 5,51,000 दिए एक साथ जलाकर विश्व रिकॉर्ड स्थापित करने की एक कोशिश है और इसी के लिए राम की पैड़ी पर दिए जलाए गए हैं। पूरी राम की पैड़ी या यूं कहूं कि धर्म नगरी अयोध्या रोशनी में नहा गई है। पूरी अयोध्या को सजाया गया है, संवारा गया है, क्योंकि वनवासी राम अब राजा राम के तौर पर अयोध्या पहुंचे हैं और इसी खुशी में ये पूरा कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर हैं और लोगों का उत्साह बढ़ा रहे हैं। उन्हीं के यहाँ मौजूदगी में ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है और ये देखिए, ये योगी सरकार का ये दिव्य दीपोत्सव कितना शानदार है और इस बार और भी ज्यादा शानदार है। लोगों में ज्यादा उत्साह है क्योंकि इस बार भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है और इसीलिए जो लोग यहाँ पर हैं तमाम वॉलेंटियर्स हैं। आप लोगों ने भी दीपक जलाए? हाँ, जलाया है। कैसा लग रहा है इस वक्त और जिस वक्त आप लोगों को ये जिम्मेदारी मिली थी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगी आप लोग भी यहाँ पर पहुंची हैं, पार्टिसिपेट किया है। राम की नगरी में ऐसा दृश्य देखा था पहले कभी? नहीं, जब से योगी जी ने आए तब से ऐसा दृश्य हुआ है और हम लोग को बहुत प्राउड फील होता है कि हम अयोध्या में जन्म लिए हैं और ऐसा हम लोग के टाइम पे ऐसा होना जा रहा है। अयोध्या टाइम और बहुत प्राउड फील हो रहा है। हम लोग भी दिए जलाए, दीपक तेल डाले, बाती जलाए, हर चीज किए हैं। बिल्कुल हर किसी ने यहाँ प्रतिभाग करने की कोशिश की है, अपनी सहभागिता दिखाई है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अवध विश्वविद्यालय ने 7,000 वॉलेंटियर्स यहाँ लगाए थे, जिसके चलते आज ये तस्वीर सामने आ रही है। ये लोगों की मेहनत है, अयोध्या वासियों की मेहनत है, जिस मेहनत के जरिए ये लोग एक साथ इतनी बड़ी संख्या में यहाँ इस घाट पर 5.5 लाख दीपक जला रहे हैं और कोशिश है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में यह नाम दर्ज हो और इसीलिए ये लोग यहाँ पर हैं। हालांकि कोविड का काल चल रहा है, लेकिन उसके इतर तमाम जो सावधानियां हैं उसको देखते हुए यानी जो भी उसका दिशा निर्देश है उसका पालन करते हुए यहाँ लोग पहुँचे हैं और इस दिव्य दीपोत्सव में शिरकत कर रहे हैं और साथ ही साथ दिए जलाकर यहाँ अपनी सहभागिता भी दिखा रहे हैं। अबुल बशर खान, इंडिया न्यूज, अयोध्या। देखिए, ये तस्वीर जो अयोध्या से निकल कर आ रही है बिल्कुल अलौकिक है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये प्रयास रहा है पिछले 3 सालों में कि अयोध्या का जो गौरवशाली इतिहास है उसका गौरव वापस मिल सके और इसीलिए ये तमाम कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इस बार कोविड के चलते भी इतना भव्य कार्यक्रम, उसके बावजूद इतना भव्य कार्यक्रम हो रहा है जो यहाँ ये लोग पहुँचे हैं और चूंकि अयोध्या भगवान श्री राम की नगरी है, हर कोई इस कार्यक्रम से जोड़ना चाहता है। इस बार तो भगवान का मंदिर भी बन रहा है। राजा राम टाट से निकलकर ठाट से बैठे हैं। अब कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। निश्चित तौर पे 400 सालों का जो संघर्ष रहा है उसको सिद्धि प्राप्त हुई काफी लंबे संघर्ष के बाद और उस सिद्धि के बाद हमारी पहली दिवाली है, तो निश्चित तौर पे काफी हर्ष है, काफी उल्लास है लोगों में। आप भी यहाँ पर आए, ये कैसा लगता है जब इस तरीके के कार्यक्रम में लोग शिरकत करते हैं और उसको इतनी प्रसिद्धि मिलती है? लोग चूंकि अयोध्या से ही भगवान राम है और राम से ही अयोध्या है, ठीक है। और दूसरी चीज के जो राम से जुड़े हुए जो भी त्योहार थे वो दुर्भाग्य था कि इससे पहले इस तरीके की ना तो दीपावली होती थी ना तो रामलीला होती थी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार में आने के बाद अयोध्या को इस तरीके का जो त्योहार है उसको बताया है कि कैसे है, कितना यहाँ के लोग कितने सौभाग्यशाली हैं जो अयोध्या में जन्म लिए हैं। तो यहाँ पर आकर आपको क्या लगता है, अयोध्या कुछ बदली? जी, अयोध्या तो पहले से बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। जो हम बताना चाहेंगे कि हम इस अयोध्या के परमानेंट निवासी है, मेरा जन्म स्थल ही अयोध्या है, लेकिन अयोध्या में हम पिछले
20 से 22 साल का हमारा जो एक्सपीरियंस है, हम देख रहे हैं अयोध्या में, अयोध्या पहले से बहुत ज़्यादा बदल चुका है। अयोध्या में अब इस समय अयोध्या में स्पेशल राम घाट पैड़ी पे आने पे हमें इस तरह से महसूस होता है कि जैसे हम एक किसी स्थान पे नहीं बल्कि हम स्वर्ग की अनुभूति करते हैं। और ये जो हम दीप उत्सव मनाते हैं, ये ना ही केवल किसी ये दीपावली स्पेशल त्योहार के लिए मनाते हैं, हम इसको एक बुराई पे अच्छाई की जीत के रूप में मनाते हैं और यही हम निरंतरता से मनाते हुए चले आ रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से जब से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के तौर पे हमारे उत्तर प्रदेश में आए हैं, तब से अयोध्या की मान मर्यादा और भगवान श्री राम के प्रभु के प्रति सभी लोगों की आस्था बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हम इतना कहना चाहेंगे इस बिल्कुल ये जरूर जाहिर सी बात है कि वो उसका जो अयोध्या का जो वजूद है वो राम से है और अब लोग समझने लगे हैं और लोग अपने इस त्योहार को मनाने के लिए अब यहाँ एक सहभागी के तौर पर यहाँ पहुँचते हैं। क्या सुनाएंगे, क्योंकि ये नगरी राम की है और ये माहौल भी जो है एक उत्सव जैसा माहौल है, कुछ सुनाएंगी? जी जरूर सुनाएंगे, हम सब लोग सुनाएंगे, साथ में सुनाएंगे। श्री राम तेरे चरणों की एक धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भगवन तस्वीर बदल जाए। श्री राम तेरे चरणों की एक धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भगवन तस्वीर बदल जाए। बिल्कुल, यहाँ वाकई ये उत्सव है अयोध्या का। और कहाँ से आ रही हैं? हम तो अयोध्या के ही रहने वाले हैं, काशीपुरम के सामने रहते हैं। अच्छा, अयोध्या से ही की रहने वाली है। ये यहाँ आने के बाद क्या लगा आपको कि कितनी बदली अयोध्या इन सालों में? जब से योगी आए हैं तब से अयोध्या का कायाकल्प हो गया। पहले ये सारी सुविधा कुछ भी नहीं था, लेकिन जब से योगी आए हैं तब से जानिए कि अयोध्या बहुत अच्छा हो गया है। अयोध्या में दिन पर दिन मतलब आगे ही बढ़ रहा है अयोध्या। आप बताइए कि लगता है कि अयोध्या बदली बदली सी नजर आ रही, इससे पहले ये नजारा कभी देखा था? नहीं, कभी नहीं। ये पहली बार देखने को मिल रहा है। इतना अच्छा, इतना सुंदर, इतना बहुत अच्छा लग रहा है। तो कैसा लगता है कि आप अयोध्या वासी हैं, जिस तस्वीर को पूरी दुनिया के लोग देखते हैं, आप वही रहती है? आप जैसे साक्षात मतलब भगवान के साक्षात उनके चरणों में बैठे हुए हैं, समझ लीजिए। बहुत अच्छा महसूस होता है। बच्चे भी हैं जो आए हैं और तमाम ये लोग हैं, क्या कहना चाहेंगी? हम कह रहे हैं हम यहाँ फर्स्ट टाइम आए, ये तो थर्ड बार है बट हम यहाँ फर्स्ट टाइम आए। बहुत अच्छा लग रहा है जब से योगी जी आए हैं। एंड यहाँ की मतलब ये जो सुंदरता है, ये सजावट है, आई एम बहुत खुश है कि हम यहाँ पे आए हैं इस जगह। हर कोई खुश है इस बात को लेकर कि ये जो दीपोत्सव मनाया जा रहा है, ये अयोध्या को वो उसका जो गौरव था उसको हासिल कराने के लिए ये कार्यक्रम तमाम तरीके के योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। इस बात को लेकर लोगों में बहुत उत्साह है। ये नज़ारा एक बार फिर से आप देखिए और इसी तस्वीर के साथ आपको छोड़ जाता हूं, क्योंकि ये तस्वीर मनमोहक करने वाली है, आकर्षित करने वाली है। और शायद ये तस्वीर इससे पहले ना तो कभी देखी थी और शायद जब ये अब अगला दीपोत्सव होगा तो शायद तभी इस तरीके की तस्वीर निकल कर आएगी, क्योंकि अब ये प्रभु श्री राम के अयोध्या लौटने की खुशी है और ये खुशी उस वक्त सबसे ज्यादा हो जाती है, बढ़ चढ़ कर हो जाती है, क्योंकि इस बार प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है। ऐसे में ये दीपावली बेहद खास है और लोगों में बेहद उत्साह भी है। अबुल बशर खान, इंडिया न्यूज, अयोध्या।